देखिए, मेन मुद्दा हमारा ये रहने वाला है कि हम चाहते हैं कि मेडिकल फ्री हो, बच्चों की एजुकेशन जो कि हम देख रहे हैं जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन महंगी होती जा रही है, इस पे भी सरकार ध्यान दे। और अगर आप हर जगह जीएसटी लगाते रहेंगे, चीज़ें इतनी महंगी होती जाएंगी तो मुश्किल होगी। तो ये एक आम जनता की आवाज़ जो अभी तक घरों में ही थी और उनको कोई शक्ल या सूरत नहीं मिल रही थी, तो ये नेशनल इक्वल पार्टी है जो अब हर घर की बात जनता तक लाएगी, पहुंचाएगी और सरकार को जगाने की कोशिश होगी कि वो सोचे इस तरफ, उनका ध्यान जाए। तो क्या लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कैंडिडेट उतारे जाएंगे? आने वाले टाइम में ज़रूर आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो क्या गठबंधन होगा या फिर आप स्वयं ही उतरेंगी? देखिए, ये भी अभी भविष्य में है, आपको बहुत जल्दी इसके बारे में कोई मतलब आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं के द्वारा ये सब आगे तय किया जाएगा। भैया जो हमारे हैं राष्ट्रीय जो इसके पार्टी के संस्थापक हैं, वो इसको क्लियर करेंगे। चलिए, 2024 में लोग वोट करने वाले हैं तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से ये अपील करेंगे कि वो देखें कौन उनके हित की बात कर रहा है और कौन सपने दिखा रहा है। सपने दिखाना बड़ा आसान है, लेकिन वास्तविकता जो है वो बहुत ही भयानक है। तो वास्तविकता को देखें, अपने न्यायों की लड़ाई हम खुद ही लड़ेंगे और वो हमारा वोट ही होगा जो हमारा अधिकार है। उसी से हम सही व्यक्ति को ला सकते हैं और अपने बच्चों की सिक्योरिटी, आगे भविष्य की जॉब, पढ़ाई, मेडिकल, सबको क्लियर कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अभी आपने देखा कि 4 राज्य के चुनाव के निर्णय तो कल ही आ चुके थे, 5वें राज्य का आज चल रहा है, तो उसमें तो जो विपक्षी है लगभग हर जगह धराशायी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा के सामने कोई टिक पाएगा? देखिए, ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, कल का जो निर्णय आया है सभी सॉफ्ट हैं, क्योंकि अगर आप लोगों से पूछने जाए ना तो वो यही बोलते हैं कि मैंने भाजपा को वोट नहीं दिया। अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दिया तो वो जीती कैसे? सवाल बहुत बड़ा है और इस पे ध्यान सबका जाना चाहिए। हम लोग भी एमपी विधानसभा चुनाव में जमीनी स्तर पर गए हुए थे, तो हम लोग यहाँ पर राजनगर विधानसभा था जहाँ से समाजवादी पार्टी के बबलू पटेल खड़े हुए थे, वहाँ पर हम लोगों ने कवरेज किया था। उनकी तरफ से यही बताया जा रहा था सभी जो हम लोग जनता में थे कि वहाँ कांग्रेस का मतलब बहुमत ज़्यादा लोगों को लग रहा था, लेकिन वहाँ से भाजपा विजयी घोषित हुआ है। इससे ही आप समझ जाइए ना कि वोट किनको पड़ा और विजय किनकी हुई। ये इशारा वो भी बहुत तो भारी अंतर तो हुआ है, जैसे भारी अंतर हुआ है। कैसे? हुआ नहीं है, कराया गया है। अच्छा, मतलब ईवीएम पे भरोसा आप लोग को नहीं है? जी नहीं, अभी अखिलेश जी ने बोले ना, जी, क्या बोले कि 2 दिन में कोई भी चुनाव घोषित करके नहीं बताया जाता है विजय। महीनों लग, जब वोट डालने में हमें महीनों लग सकता है, तो फिर हमको रिजल्ट इतनी जल्दी क्यों है? इसी जल्दी का परिणाम है। अमेरिका जो विकसित राष्ट्र है, वहाँ जब बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता है? ईवीएम पे तमाम सवाल तो अब खड़े हो रहे हैं। अब देख रहा आगे होगा कि 2024 का चुनाव क्या इनकी पार्टी में जो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष की जो एकता है, इंडिया के नाम से लोग INDIA की तरफ से बनाया गया है, अब देखिए उसमें क्या वो लोग विजय घोषित कर पाते हैं या फिर नहीं। चलिए आगे हम तमाम मुद्दों के साथ जुड़े रहेंगे आप अपने चैनल के साथ। हम हर पार्टी कहते हैं कि महिलाओं को 60% हम दे रहे हैं, 50 भी अभी तक नहीं मिला है। और ये हमारी ही पार्टी ऐसी है जो कि गठबंधन के साथ भी अगर चलेगी तो ये 60% हमें मिला है। इस पार्टी से हम लोग संतुष्ट हैं। तो क्या इसमें तब पदाधिकारी भी आप लोग के 60% होंगे? तो बिल्कुल होंगे, हाँ। बिल्कुल होंगे। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हमारे यहाँ अधिकारियों का हो रहा है बढ़ोतरी। जी। वैसे हमारे जितने भी पदाधिकारी जो पुरुष समाज से आते हैं, उनका हमेशा से यही मानना और कहना है कि हम चाहते हैं कि जो अभी तक बोला गया है वो वास्तविकता में दिखे। तो हमेशा हमें आगे रखा जाता है, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की बातों को आगे रखा जाता है, और जिसका परिणाम आज ये भी है कि जैसे अखिलेश जी आए, हम ही लोगों को अग्रसर किया गया कि आप इनको वेलकम करें। हम महिलाएं जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, घर घर भी जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो गैस एक बार फ्री बांटा जाता है और दूसरी बार में उसको इतना महंगा कर दिया जाता है कि अगर आप इसका सर्वे करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो गैस उनके घर में जो फ्री मिला हुआ है रखा है, वो उस एक सामान रखने का चीज़ बन गया है, स्टैंड है, यूज होने का लिए नहीं।